Hello everybody, myself सनी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सनी। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को जानेंगे जो कि है द स्ट्रगल टू सरवाइव, यानी जीने के लिए संघर्ष। ठीक ना। अब देखिए, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक ना, तो समझिएगा इसको अच्छे तरीके से। ठीक ना। अब जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, पिछले वीडियो में हम लोग ने फ्रांस सोसाइटी को देखा था। ठीक ना। उसमें मैंने आपको फ्यूडल सिस्टम बताया था कि फ्यूडल सिस्टम क्या होता है। ठीक ना। एज वेल एज मैंने अलग अलग ग्रुप्स के बारे में बताया था, जो उस समय सोसाइटी जो थी, जो अलग अलग भागों में बांटी गई थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक ना। और कुछ टैक्स वगैरह के बारे में भी मैंने आपको चर्चा की थी। ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें कल मैंने चर्चा की थी। आपको अच्छे तरीके से उसको पढ़ते चलना है, रिवाइज करते चलना है। ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे स्ट्रगल टू सरवाइव। तो अब ऐसा तुरंत क्या हो गया कि उनको संघर्ष करना पड़ा जीने के लिए। ठीक ना। क्या कारण रहा होगा। ठीक ना। तो ये चीज़ें आपको समझना है। ठीक ना। तो सबसे पहला कारण रहा ना, ठीक ना, सबसे पहला कारण रहा है कि जो फ्रांस की जो जनसंख्या थी, ठीक ना, पॉपुलेशन यानी आबादी, वो क्या होती है 23 मिलियन 1715 में थी। ठीक ना। और तुरंत कहाँ पहुँच जाती है, 28 मिलियन पहुँच जाती है 1789 में। ठीक ना। कितना पहुँच जाती है वो 1789 में, डायरेक्ट कितना पहुँच जाती है 28 मिलियन के करीब। ठीक ना। तो आप समझ सकते हैं इससे क्या हो गया हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। यानी 74 साल में सीधे 50 लाख जनसंख्या बढ़ गया। ठीक ना। तो थोड़ा सा उस समय उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तो ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। ठीक ना। अब क्यों दिक्कत का सामना पड़ा, पॉपुलेशन बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी ये समझिएगा। इस कारण से क्या हुआ कि डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड मतलब क्या होता है बाबू, मतलब मांग जो है वो बढ़ने लगी। किस चीज़ की मांग बढ़ने लगी, फूड ग्रेन्स की, अनाज की। अब मानिए लोग पैदा होंगे बड़े होंगे या पैदा होंगे, ठीक ना, बड़े होंगे तो भोजन तो चाहिए होगा ना। जब जनसंख्या बढ़ी तो जनसंख्या को भोजन तो चाहिए, तभी तो वो जीवित रहेंगे। इस कारण से क्या हो गया, डिमांड बढ़ने लगा फूड ग्रेन्स का। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, जो अनाज की जो उत्पादन थी वो उस गति से नहीं बढ़ी जिस गति से क्या हुआ फ्रांस की जनसंख्या बढ़ी। यानी फ्रांस की जनसंख्या जिस गति से बढ़ी ना, उस गति से क्या हुआ, ग्रेन का उत्पादन यानी अनाज का उत्पादन उस गति से नहीं बढ़ा, जिस कारण से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ा। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 74 साल में क्या हुआ कि 50 लाख जनसंख्या 50 लाख जनसंख्या बढ़ गई। अब मानिए एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा यहाँ पे, जैसे कि 1715 में क्या होता था, एग्जाम्पल समझिएगा। ठीक ना, सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एग्जाम्पल समझिएगा, 1715 में फ्रांस में मानो कि 1000 लोग रह रहे हैं। ठीक ना, 1000 लोगों के लिए क्या हो रहा है, 1 क्विंटल खाना क्या हो रहा है, 1 क्विंटल खाना बनाया जा रहा है। 1 क्विंटल मतलब 1 क्विंटल जो है प्रोडक्शन हो रहा है अनाज का, खाना नहीं बनाया जाए, 1 क्विंटल प्रोडक्शन हो रहा है अनाज का। वही क्या हो गया 1789 में चले गए। ठीक ना, तो जनसंख्या तो बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ गई और अभी 1.5 क्विंटल ही प्रोड्यूस हो पा रहा है अनाज। तो जाहिर सी बात है जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है और अनाज की जो कैपेसिटी है बढ़ने की वो बहुत कम, बहुत धीरे ग्रो की है। अब जाहिर सी बात है जनसंख्या बढ़ेगी तो फूड ग्रेन्स का डिमांड तो बढ़ेगा ही। तो ये मेन कारण था, समझ गए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रही थी। ठीक ना। और इस कारण से क्या हो रहा था, जो ब्रेड के दाम थे, ठीक ना, ब्रेड के दाम जो कि वहाँ पे मुख्य डाइट हुआ करता था, मुख्य भोजन हुआ करता था बहुत सारे लोगों का, ठीक ना, उसके दाम बहुत जल्दी बढ़ गए। अब जाहिर सी बात है जब चीज़ें होंगी नहीं, ठीक ना, जब गेहूँ होगा नहीं तो ब्रेड बनेगा कैसे। ठीक ना, तो ये कारण थे। ठीक ना, ब्रेड कम बनेगा, ब्रेड कम बनेगा तो जाहिर सी बात है जब कम बनेगा तो क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगा तो उसका प्राइस अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक ना, ये सारी चीज़ें थी। फिर क्या था कि जो वर्कर्स थे, जो काम करने वाले जो मजदूर थे, ठीक ना, वो लेबर की तरह पहले काम करते थे छोटे दुकानों में, ठीक ना, छोटे छोटे या बड़े बड़े दुकानों में। और उसका जो दुकान का मालिक होता था ना, वो लेबर का वेज मतलब क्या होता, तनख्वाह पहले ही से फिक्स रखता था। ठीक ना, तनख्वाह फिक्स करके रखता था और कहता था कि चाहे कुछ भी हो जाए तनख्वाह, मेरा तनख्वाह जो है वो बढ़ेगा नहीं। ठीक ना, तनख्वाह क्या होगा, बढ़ेगा नहीं। आप बढ़ेगा भी तो थोड़ी थोड़ी, मतलब एकदम धीरे धीरे बढ़ेगा, बहुत कम इंक्रीज करेगा। ठीक ना। तो इससे क्या हुआ,
अब जैसे कि सामान बढ़ रहे थे, ठीक ना, सामान के दाम बढ़ रहे थे और ये जो वर्कर्स थे उनका जो सैलरी था वो बढ़ ही नहीं रहा था, तनख्वाह बढ़ ही नहीं रहा था, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें खरीद नहीं पा रहे थे तो वो अपने परिवार को भोजन कराने में सक्षम थे, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस हुआ होगा, ठीक ना। और इस कारण से क्या हुआ कि उस समय जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसमें गरीब और अमीर के बीच की जो गैप थी, जो खाई थी, और भी ज़्यादा चौड़ी होती चली गई, ठीक ना, और भी ज़्यादा क्या होती गई, चौड़ी होती चली गई, ठीक ना। कह रहे कि थिंग्स बिकेम वर्स, ठीक ना, मतलब स्थिति बद से बदतर तब हो जाती है जब जब भी क्या होता था ड्राफ्ट और हेल, मतलब जब भी सूखा पड़ जाता था या ओले पड़ जाते थे, जिसके कारण क्या होते थे, क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन होता था वो कम हो जाता था, क्रॉप्स की प्रोडक्शन क्या होता था, कम हो जाता था। जब सूखा पड़ेगा जाहिर सी बात है ओला पड़ेगा, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है क्रॉप्स खराब होंगे, उसकी प्रोडक्शन कम होगी, तो स्थिति और ख़राब हो जाती थी, यानी बद से बदतर हो जाती थी। और यही स्थिति क्या हो जाती थी, इसी स्थिति को क्या बोला जाता था, सबसिस्टेंस क्राइसिस। इसी स्थिति को क्या बोला गया, सबसिस्टेंस क्राइसिस बोला गया। इसी स्थिति को क्या बोला गया बाबू, सबसिस्टेंस क्राइसिस, ठीक ना। 2-3 बार वर्ड पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा उच्चारण करने में, ठीक ना। अब आपको बताना है सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, तो समझ गए सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, ऐसा सिचुएशन जिसमें क्या हो, लोगों की जो बेसिक मतलब आधारभूत जो चीज़ें हो, ठीक ना, जीने के लिए जो आधारभूत चीज़ें चाहिए यानी खाना पानी, वो अवेलेबल ना हो, वो खतरे में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं, ठीक ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, सबसिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक ना, बोर्ड में या आपको अलग अलग कहीं भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, आपके फॉर्मेटिव एग्जाम हो गया या समेटिव में इस तरह क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि व्हाट वेर द रीजन फॉर द सबसिस्टेंस क्राइसिस या व्हाट आर द रीजन फॉर द सबसिस्टेंस क्राइसिस, ठीक ना, क्या रीजन थे सबसिस्टेंस क्राइसिस के। तो आपको रीजन 1 रीजन 2 इस तरीके से करके आपको लिखने होंगे, बताने होंगे, समझाने होंगे, ठीक ना। और ये जो सबसिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन थी, ऐसा नहीं था फ्रांस में कोई नया हुआ था, ये ओल्ड रेजिम में बार बार इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती थी, बार बार इस तरह की घटना देखने को मिलती थी। ओल्ड रेजिम मैंने बताया है बाबू, ओल्ड रेजिम बताया, आपको ध्यान होगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओल्ड रेजिम के बारे में मैंने बताया था कि ओल्ड रेजिम किसको बोलते हैं, 1789 के पहले को पीरियड को क्या बोला जाता था, ओल्ड रेजिम। तो इसमें इस तरह का सिचुएशन बार बार देखने को मिलता था, ठीक ना। तो अब चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक ना। अब यहाँ से एक और बात आपको दिमाग में आई होगी कि क्या होता था, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, ठीक ना, जैसे मैंने आपको बताया थर्ड स्टेट में जो सबसे लोअर स्टेट के लोग होते थे उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था, ठीक ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, ठीक ना। तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम जितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे तो एक ना एक दिन क्या होगा, उनको भी लगेगा कि हाँ अब बस क्या हो गया, अब बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म होगी, तो वो भी एक ना एक दिन क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, ठीक ना, करेंगे नहीं करेंगे। जब ज़्यादा कोई आपको परेशान करे तो आप सहते सहते एक दिन क्या होता है, उस सीमा टूट जाती है और उसके बाद से आदमी क्या करता है, उसका विद्रोह करना शुरू कर देता है। उसी तरह का सिचुएशन यहाँ पे भी देखने को आपको मिलेगा फ्रांस के इतिहास में, ठीक ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो वीडियो होगा या नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। अभी जो मैं बोल रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक ना। और वीडियो अच्छी लगे बाबू, ठीक ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। और अगर आपके कोई जानने वाले हैं तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, बोलिए कि आप देख लीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो वो भी इससे क्या कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।